आप ध्यान से सुने इस बात को, आपके समझ में आ जाएगा ठीक ठीक। देखिए, इस समय जो ये काल चल रहा है इसे भी हम भक्ति काल कह सकते हैं। अभी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, अभी इतना भजन साधन है, अभी कलयुग के कुछ हजार वर्ष ही हुए हैं। अभी आप समझें, अभी अभी जो हमें प्राप्त हो रहा है हमारा बहुत सौभाग्य, इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी हम अपना काम बना सकते हैं, जो चाहो जीवन में आप प्राप्त कर सकते हो। भक्ति में जो अनुभव नहीं होते, जो चमत्कार नहीं होता, उसके पीछे कारण होता है हमारा विश्वास। देखिए, बिन विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवहि न राम। अगर विश्वास नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। विश्वास बढ़ाने के लिए ही संतों के अनुभव, उनके वचन, भगवान का नाम जप ये किया जाता है। ये करने से धीरे धीरे हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। आप देखना, पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे यही कलयुग की घटना है कि भगवान प्रत्यक्ष पत्थर की मूर्ति से भगवान ने दूध पिया, नामदेव जी के हाथों से। ये इसी कलयुग की घटना है। अब वो कुछ साल पहले हो गई, इसलिए उस पर हमारा विश्वास होता ही नहीं। आप देखना, सहज विश्वास नहीं हो सकता। विश्वास के लिए भी बहुत पूर्ण हृदय, बहुत निर्मल हृदय चाहिए होता है। आप ध्यान देना, आप देखना, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करने लग जाएं, अंट संट खाने लग जाएं, तो आप देखना आपका बिल्कुल भक्ति मार्ग से विश्वास हटता चला जाएगा। और वही आप भजन करने लग जाएं, सत्य आचरण करने लग जाएं, पवित्र जीवन जीने लग जाएं, तो आपकी निष्ठा विश्वास बढ़ता चला जाएगा। ये इसीलिए बताया जाता है कि आपका अधिक से अधिक प्रभु पर विश्वास दृढ़ होता चला जाए। और विश्वास, आप ये बात मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, विश्वास प्रभु कभी नहीं तोड़ते। आपने जो भी भाव उनके प्रति बना लिया है तो उस भाव की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। उनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं। जितनी अच्छी रक्षा प्रभु भाव की, प्रेम की करते हैं, इस संसार में कोई नहीं कर सकता। हम लोग उसे सोच भी नहीं सकते। अगर आप बहुत अच्छे कोटि के साधक हैं, बहुत अच्छा आपका भजन है, तो आपका इसमें प्रवेश होगा, भाव में, प्रेम में, नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि विश्वास करना पड़ेगा। अभी भी लोगों के साथ चमत्कार होते हैं। ऐसा यदि ना हो तो ये मंदिरों में जो इतनी भीड़ होती है, इतने लोगों के कार्य होते हैं, आप कभी पूछना, इतने लोग कठिन कठिन दंडवती परिक्रमा करते हैं, ये सब विश्वास और उनका हो भी रहा है। इसीलिए मेरा बार बार आपसे कहना है, सब साधनाओं का मूल है भगवान नाम जप। इससे सरल कोई भी साधना नहीं, और इससे कठिन भी कोई साधना नहीं, और इससे बड़ी भी कोई साधना नहीं। बस बात है तो सिर्फ विश्वास की। हमारा सहज विश्वास होता ही नहीं है नाम जप पर। कठिन साधनाएं तो हमारी समझ में आएंगी, लेकिन हम कर कभी नहीं पाएंगे। और ये जो सरल साधना है, इस पे कभी विश्वास ही नहीं होता। आप भगवान नाम जप करने लग जाएं, ये क्या करेगा, ये आपका तपोबल बढ़ने लगेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जैसे आप जो भोगों की कामनाएं करते रहते हैं वो आपको मिलती नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि जब आपके पास, संसार में भी देख लें, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। और आपके अकाउंट में बैलेंस है तो इस संसार में आप कुछ भी खरीद लो। इसी प्रकार अगर आपके पास भजन है, तपबल है, भजन से ही तपबल बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, तो आपकी कामनाएं पूरी होने लगती। अब आप अभी नाम जप करें और कहने लगे हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती, तो आप इकट्ठा हो रहा हो, धन को इकट्ठा होने दीजिए। पहले वो आपके अशुभ भी हटाएगा, जो रोके हुए हैं, जो आपके जितनी भी कामनाएं आपकी हैं। अब एक बात ध्यान देना, हमें कोई ऐसी कामना नहीं करनी जो किसी का अहित करती हो। हमें अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय बनाने वाली कामना करनी है। हमें कोई विघ्न बाधा वाली कामना नहीं करनी है। नहीं तो ये भगवत मार्ग है, इसमें फिर आपका अहित भी हो सकता है।
इसमें हम अपना भी सुखी हों, दूसरों को भी सुखी दे होने की चेष्टा करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आप देखना, आप अपने सुख की कामना प्रभु से करें तो भले प्रभु ना पूरी करें, और आप कभी दूसरे के सुख की कामना करके देखना कितनी जल्दी प्रभु वो कामना पूरी करते हैं। एक बात आप ध्यान देना, कोई भी आपका अगर जीवन का कार्य ऐसा है जो नहीं हो रहा है, देखिए इस बात का कोई भी भक्त दुरुपयोग ना करे। जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ इसका कोई भी भक्त दुरुपयोग ना करे। बहुत सरल साधना है। आप जोर जोर से एकांत में बैठकर अपने प्रभु का नाम गाने लग जाओ और उनके स्वरूप का ध्यान करने लग जाओ, और फिर धीरे से अपनी बात आप उनसे कहो, बार बार कहो। अगर एक दिन नहीं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप देखना वो आपका कार्य हो जाएगा। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये बहुत शोध के मैं आपको बता रहा हूँ बात। निश्चित प्रभु सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप संकीर्तन जोर जोर से अपने प्रभु का करते हैं तो उस समय आप तन्मय हो जाते हैं। ज्यों ही आप तन्मय हुए तो आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसे क्या होता है, कामनाएं तो संसार में बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ तक बात ही नहीं पहुँची। अब आप कहेंगे कि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वो क्या जान नहीं सकते? तो सर्वज्ञ वो उनके लिए हैं जिन्होंने मान रखा है, जिनको हर जगह वो दिख रहे हैं, उनके लिए सर्वज्ञ हैं। आप ऐसा नहीं मान रहे तो आपके लिए सर्वज्ञ थोड़ी ना है। आप देखिए, आप हर जगह प्रभु को देख रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। अगर ऐसा है तो दुष्टों में भी प्रभु हैं, वहाँ भी जो हमारा तिरस्कार कर रहा है वहाँ भी आपको देखना पड़ेगा। तो सर्वज्ञ बात कही गई तो है शास्त्रों में, लेकिन उनके लिए हैं जिनकी दृष्टि सर्वज्ञ हो गई है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब आप तन्मय होते हैं, आप संकीर्तन करते हैं, तो उस समय जो भी आप मांग रखते हैं अवश्य प्रभु पूरी करते हैं। लेकिन इस बात का कोई भी साधक दुरुपयोग ना करे। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने कल्याण के लिए, अपना जीवन सुखमय के लिए, आपके भजन में जो भी विघ्न पड़ रहा है, आपके जो संसारी जीवन में विघ्न पड़ रहा है, जो भी क्लेश है, जो भी पीड़ा, भय, अशांति बनी हुई है, उसके लिए आप अपने प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं और निश्चित पूरी होगी। ये बहुत बड़ी युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी साधक इसे करके देख सकता है। सबसे बड़ी बात है कि विश्वास हमारा होता नहीं है, और विश्वास के लिए ही सत्संग बहुत आवश्यक है। जितना आप नाम जप करेंगे, सत्संग प्रभु की लीला कथाओं का चिंतन करेंगे, श्रवण करेंगे, उतना आपकी भक्ति विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप देख लेना जीवन में, जैसे हमारी इंद्रियों से ये संसार गया है, ऐसे ही इन इंद्रियों से भगवान का नाम और जब उनकी कथा, उनका सत्संग जाता है तो हृदय पवित्र होने लगता है, और पवित्र हृदय में ही विश्वास रूप से प्रभु आकर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। विश्वास और कोई नहीं, प्रभु ही है, प्रभु ही विश्वास है, और कोई दूसरा विश्वास नहीं। तो विश्वास बहुत भक्ति में आवश्यक है। हमें वहाँ नहीं जाना, हमें उनका संग नहीं करना जहाँ से हमारे विश्वास में कमी आती हो। आप देखना, अगर आपका विश्वास नहीं है तो भक्ति का आप श्रेष्ठ कोई भी पूरे काम करें वो फल नहीं देता। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो वो फलवती नहीं होगा। और आप छोटा सा छोटा कार्य भक्ति का करें, और अगर आपके भीतर विश्वास है, श्रद्धा है, तो देखना वो बहुत अधिक फलदायी होता है। कई गुना उसका फल बढ़ जाता है। सिर्फ आपके विश्वास में ही छिपा रहता है फल। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक जप करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, तो इष्ट की निष्ठा आ जाएगी, इष्ट के प्रति बहुत विश्वास आ जाएगा, और विश्वास दृढ़ है तो भगवान फिर दूर नहीं है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।